Hello students, today we'll study algebra of ideals. So let's start. Let's start algebra of ideals. अब इसमें क्या रहता है हमारा? हम लोग आइडियल्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। वही थोड़ा सा उसका ना थोड़ा सा आपको रिपीट किया हुआ है इसमें। तो आइडियल्स से सबको पता है क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ आइडियल्स। आइडियल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। आइडियल क्या रहता है? अब आइडियल क्या होता है? एक लेफ्ट आइडियल होता है, एक राइट आइडियल होता है। डेफिनेशन आपको पता है, फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल की बात करते हैं पहले, है ना? लेफ्ट आइडियल की बात करते हैं। सो लेट करते हैं इन लेट आर बी ए रिंग। लेट लेट आर बी ए रिंग एंड आई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट सबसेट ऑफ, ये कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? अच्छा, देन हम लोग इसको लेफ्ट आइडियल बोलेंगे। देन आई इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? पहली कंडीशन क्या रहती है कि ए बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। पहली कंडीशन ये रही। दूसरी कंडीशन क्या रहती है? देखना जरा कौन। सेकंड कंडीशन क्या रहती है हमारे पास? कि आर ए, क्योंकि लेफ्ट है ना, तो आर इज मल्टीप्लाई फ्रॉम द लेफ्ट। सो आर ए बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दे तो हम इस आई को क्या बोल देंगे? लेफ्ट आइडियल। ठीक है, इसको बोल देंगे लेफ्ट आइडियल। सिमिलरली सिमिलरली हम लोग राइट आइडियल की बात कर सकते हैं। राइट आइडियल है, अगर लेफ्ट है तो राइट भी होगा। राइट आइडियल की बात करते हैं, फिर से वही बात। अगर आर कोई रिंग है, लेट आर बी ए रिंग एंड एंड आई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। देन आई इज कॉल्ड आई इज कॉल्ड देन आई इज कॉल्ड राइट आइडियल। राइट आइडियल ऑफ आर if right ideal of R if A minus B belongs to I for all AB belongs to I. Second AR, अब R कहाँ से है? राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? AR belongs to I। अब ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ध्यान रखना, R belongs to I and A belongs to I। ठीक है, इज कॉल्ड, इसको राइट आइडियल अगर ये दो कंडीशन फुल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आर कहाँ से है? राइट साइड से। फाइन, ओके। अब हम लोग एक और डेफिनेशन करेंगे जिसको बोलते हैं टू साइडेड आइडियल। टू साइडेड आइडियल। ठीक है, अगर अब एक आइडियल टू साइडेड कब होगा? एन आइडियल
सबसे पहले तो वो आइडियल होगा। एन आइडियल इज सेट टू बी इज सेट टू बी is said to be two-sided ideal of a ring, or if it is both right as well as left है। ठीक है, ये राइट भी हो और लेफ्ट भी हो। ठीक है, तो ऐसे आइडियल को क्या बोलते हैं हम लोग? टू साइडेड आइडियल और सिंपली आइडियल। ठीक, सो दैट इज, इस केस में क्या होगा, कंडीशंस क्या क्या होंगी? पहली कंडीशन तो वो सेम ही है, कॉमन ही है सब में, आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, वन थिंग। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी? इसमें आर ए भी होगा और ए आर भी होगा, दोनों आर में आई में जाएंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई एंड आर बिलोंग्स टू आई। समझ आई? दोनों कंडीशंस होंगी इसमें। ठीक है, क्लियर? इसको बोलते हैं टू साइडेड आर्ग्यूमेंट। अब मैं एक नोट लिखने जा रहा हूँ, नोट यहाँ पे लिखते हैं। नोट, नोट क्या है? नोट क्या बोलता है कि if R is a commutative ring, अगर ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, देन इस केस में जो लेफ्ट आइडियल और उसके राइट आइडियल में कोई डिफरेंस नहीं होता। इन दिस केस देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल। ठीक है, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, इसको बोल देंगे आइडियल है और टू साइडेड आइडियल है। ठीक है, आइडियल बोले, इसको सिंपली आइडियल भी बोलते हैं, सिंपली ये टू साइडेड काट दो, आइडियल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब एक छोटा सा रिजल्ट है इसमें। रिजल्ट क्या है? छोटा सा रिजल्ट करेंगे। रिजल्ट क्या है हमारे पास? रिजल्ट कहता है कि हर एक आइडियल जो होगा वो सब रिंग होगा। ठीक है, बट सब रिंग जो होगा जरूरी नहीं है आइडियल। इसको प्रूव करेंगे। एवरी एवरी सब रिंग इज एन आइडियल बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, कन्वर्स जो है जरूरी नहीं है एक कन्वर्स उसका ट्रू ही हो। तो इसको देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। सबरिंग, तो लेट करते हैं। तो ये गलत हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने। एवरी आइडियल इज अ सबरिंग होती है, ये गलत हो गया इसमें। एवरी आइडियल इज अ सबरिंग। ठीक है, एवरी एवरी आइडियल इज ए सबरिंग, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, एवरी आइडियल इज सबरिंग, हमने उल्टा लिख दिया था। तो आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। तो लेट करते हैं, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर। अब देखो, ये राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है और टू साइडेड भी हो सकता है, तो सबके लिए ट्रू होगा। लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, देन कौन सी कंडीशन है? देन पहली कंडीशन क्या है? ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? आर ए आर दोनों किस में जाएंगे? आर में है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू
ठीक है जी, ये चीजें होंगी। अब सब रिंग के लिए कौन सी चीज चाहिए होती है, यही कंडीशन चाहिए होती है। नाउ सब रिंग के लिए क्या करना है आपको, ए बी इसमें दिखाना है आपको, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे बताना है कि ये सब रिंग है, ये सॉरी ये दिखानी है आपको, ये वाली सेकंड वाली कंडीशन यूज करेंगे। अब मुझे बताना है कि ये सब रिंग है, ठीक है। तो मैं लेट करता हूँ दो एलिमेंट, ए बी बिलोंग्स टू आई, मुझे ये बताने हैं दो, और मुझे शो करना है, टू शो अरे टू शो, क्या शो करूं मैं, टू शो क्या होगा कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू, ये इसमें आना चाहिए, तभी ये सब रिंग होगी। ठीक है, Fine. मैं यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख देते हैं, टू शो टू शो टू शो आई इज ए सब रिंग। ठीक है, शो मुझे याद करना है ये, फॉर दिस वी हैव टू शो, ये चीज तो है ही हमारे पास, ए माइनस बी तो है ही है, अब सिर्फ सिंपली हमें क्या शो करना पड़ेगा, तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई, यही शो करना पड़ेगा, एक ही चीज करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ, लेट, ये मैंने कर दिया ऊपर, लेट ए बी बिलोंग करते हैं किसमें, आई में। अगर मैं यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है, अगर मैं जब ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, तो आर को मैं क्या कर दूं, बी पुट कर दूं। तो टेक आर इज इक्वल टू बी इन सेकंड, तो क्या मिलेगा मेरे को, मेरे को मिलेगा ए डॉट बी बिलोंग्स टू, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, तुम लोग बोलते नहीं हो, ये आई में होता है, ठीक है। तो ये ए डॉट बी किस में हो गया, आई में हो गया कि नहीं, ठीक है। तो मेरे को ये, एक तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली हो गई। सो देयर फोर आई इज ए सब रिंग ऑफ, तो आई क्या हो गई, सब रिंग हो गई। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर कन्वर्स ट्रू नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ता है, अगर कन्वर्स ट्रू नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ता है भाई, मुझे शो करना पड़ता है, इफ कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका देखना पड़ेगा क्या है, एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। कन्वर्स इसका बनता क्या है, इस सब रिंग नीड नॉट बी नीड नॉट बी आइडियल, ठीक है। सब रिंग जो है जरूरी नहीं है वो आइडियल हो। तो एग्जाम्पल देते हैं, हमें एग्जाम्पल देनी पड़ती है इसमें, तो एक एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं रिंग लेता हूँ, आर इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ जेड। अब मुझे पता है जेड के आइडियल कौन कौन से होते हैं, मैंने आइडियल की एग्जाम्पल तो नहीं दी आपको कोई, ये एग्जाम्पल है आइडियल की, ठीक है, इसमें रख लेना। तो ये आर क्या है, जेड है, तो इसके आइडियल क्या होते हैं, इसके आइडियल इज गिवन बाय एन जेड, ठीक है। एन किस में है, एन जेड में भी लिख सकते हो, तो मैं इसको एन एन में लूंगा, ठीक है। जेड में भी लिख सकते हो क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे बताना है कि ये क्या है, इसके जो आइडियल है जरूरी नहीं है। अब देखो इसको कैसे हम लोग बताएंगे, इसको एग्जाम्पल, अरे हमें तो भी यार सबरिंग का बताना है, तो लीव दिस, ये भी रहने दो, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि हमें इसमें एग्जांपल देनी है ना, दिस इज नॉट सबरिंग है ना, दिस इज नॉट ए सबरिंग इज नॉट एन आइडियल, तो ये वाली एग्जांपल नहीं चलेगी, इसमें हमें देना पड़ेगा, जेड को ले लेते हैं, वी नो दैट जेड इज ए
सबरिंग ऑफ क्यू, ये इसकी सबरिंग रहती है, ठीक है, तो ये सबरिंग है इसकी, फाइन, बट ये सबरिंग तो है, बट z इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्यू, ये आइडियल नहीं है, क्यों? बिकॉज बिकॉज मेरे को पता है टू बिलोंग करता है z को, अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं टू बिलोंग टू z और 1/3 बिलोंग्स टू q, ये ले लूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अब मुझे पता है ये r इंटू ए होना चाहिए ना इसके बीच में, r इंटू ए, ये आपकी r का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है? आइडियल का काम कर रहा है, तो देखते हैं जरा ये क्या आइडियल ढूंढता है। इसमें मैंने सेट ले लिया, तो मैं 2 × 1/3 लूंगा, क्या ये z में होएगा? नहीं होगा, दिस डज नॉट बिलोंग टू z। बट यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए किस में है, ए आई में है, और आर किस में है, आर में है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ये इसके आइडियल में होना चाहिए, लेकिन ये जेड में नहीं है, तो इसका मतलब जेड इज नॉट एन आइडियल, तो दिस देयरफॉर जेड इज ए सबरिंग ऑफ क्यू, बट जेड इज नॉट एन आइडियल। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई आइडियल ऑफ, जरूरी नहीं है कोई सबरिंग है वो आइडियल ही हो, सो दिस मीन्स दैट सबरिंग डज नॉट इम्प्लाई आइडियल, ठीक है, जो सबरिंग है वो जरूरी नहीं है कि आइडियल ही हो, समझ आई? तो ये एक छोटी सी थ्योरम थी, तो ये भी होना चाहिए। तो मुझे एग्जांपल्स लिखनी है थोड़ी सी, यहाँ पे हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, है ना, आइडियल की एग्जांपल लिख देता हूँ। तो आइडियल की एग्जांपल क्या लिखें? अब देखो, दो आइडियल तो होंगे ही होंगे हर एक रिंग में, अगर आर कोई रिंग है, इसके पास दो आइडियल्स होंगे, एक कौन सा? जीरो, एक कौन सा? आर, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर आइडियल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर आइडियल्स, डन। और दूसरा, बाकी जितने भी इसके अलावा आइडियल होंगे उनको बोलेंगे प्रॉपर, ऑल अदर आइडियल्स आर कॉल्ड प्रॉपर आइडियल, ठीक है, बाकी सबको क्या बोलेंगे? इनके अलावा जो होंगे इनको बोलेंगे प्रेफर आइडियल्स, ठीक है। ये दो आइडियल तो मिलेंगे। अगर मेरे पास z हो, दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मेरे पास रिंग है, हम्म, हम्म, समझ आई? तो दूसरा वाला हमारे पास आइडियल आइडियल रहती है, एग्जांपल रहती है, अगर आपके पास रिंग कौन सी है? इंटीजर हो, अगर रिंग इंटीजर है तो इसके जो आइडियल्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? एन जेड। अब देखो, एन को आप जेड में भी लिख सकते हो और एन में भी लिख सकते हो, बात एक ही है, क्योंकि जब आप जेड में लोगे तो नेगेटिव पार्ट जो पॉजिटिव कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें, तो मैं यहाँ पे एन किस में लूंगा? एन में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये किसके होते हैं? दीज आर आइडियल्स ऑफ आइडियल्स ऑफ और आइडियल्स ऑफ जेड बोल दूंगा, ठीक है। अब ये टू साइडेड आइडियल होते हैं, क्योंकि आर क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है, अबेलियन होती है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल थोड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, मुझे लगा तो करनी चाहिए, तो चले आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, एक और रिजल्ट है, सिंपल रिजल्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिजल्ट क्या कहता है कि प्रूव दैट
थ्योरम है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट लेफ्ट आइडियल्स, आप राइट आइडियल ले सकते हो, और राइट आइडियल्स, चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले लेफ्ट आइडियल लिखते हैं, इज अगेन अगेन ए लेफ्ट आइडियल। ठीक है, लेफ्ट आइडियल की इंटरसेक्शन जो होती है वो क्या होती है, इज अगेन ए लेफ्ट आइडियल। ठीक है जी, तो करते हैं प्रूव इसको। अब मैं इसको पूरी फैमिली ऑफ आइडियल्स लेके चलूंगा, आप टू के लिए अलग से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पूरी फैमिली लेके चलूंगा। प्रूव लेट आई एल्फा, या दो ही लेके चलें, चलो नहीं प्रूव करते हैं इसको। अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा, बी ए ऑफ फैमिली ऑफ फैमिली ऑफ आइडियल्स ऑफ, एक है फैमिली ऑफ आइडियल्स ऑफ आर है। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है, टू शो टू शो इसमें लेट कर लेता हूँ, लेट डी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा आई ऑफ अल्फा। ये मैंने कर दिया लेट, इसको मुझे शो करना है ये इंटरसेक्शन क्या है, टू शो डी इज एन आइडियल आइडियल ऑफ आर। ये मैंने डी को क्या शो करना है, आइडियल ऑफ आर शो करना। ठीक है, तो आइडियल करने के लिए दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं, करते हैं। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, लेट करते हैं एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एंड वाई किसमें है, इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा आई एल्फा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आई एल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा। ठीक है जी, अब ये आई एल्फा क्या है, ये क्या है, आइडियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मींस एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई एल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा बिकॉज आई एल्फा इज एन आइडियल। ठीक है, ये तो आइडियल है। सिमिलरली ये होगी, ये प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई किस में हो गया, इंटरसेक्शन, इसको मैं दोबारा इकट्ठा करके लिखूंगा, आई अल्फा, ये क्या है, डी के बराबर। तो मैंने प्रूव कर दिया, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी। पहली प्रॉपर्टी हो गई, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, लेट करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू डी एंड आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब उसने लेफ्ट आइडल की बात की है, तो मैं लेफ्ट आइडल बताऊंगा इसको। सो वी हैव टू शो नाउ, नाउ x बिलोंग्स टू d का मतलब क्या है, दिस मींस दैट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई, अल्फा बिलोंग्स टू d डेल्टा, तो ये आ गया आई अल्फा। इसका मतलब ये किसमें आ गया, x बिलोंग्स टू आई अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा। ठीक है, अब ये है r भी तो इसमें है, नाउ यहाँ पे क्या मिलेगा, नाउ ये हमारे पास r किस में है, r में है, और x किस में है, आई अल्फा में है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा। ठीक है जी, अब ये सारा जोड़ सकते हैं। अब ये क्या है, आर में है, ये क्या है, आइडियल है, इसका मतलब क्या हो गया, आर एक्स बिलोंग्स टू आई अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये सबके लिए ट्रू है, तो मैं इसको इंटरसेक्शन लिख सकता हूँ, आर एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा आई अल्फा। ठीक है, तो ये किसमें है, ये किस पे बराबर है, डी के बराबर है, तो हमने प्रूव कर दिया
कि आर एक्स बिलोंग्स टू डी फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एक्स बिलोंग्स टू डी। ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर दी है। सो देयरफॉर डी इज एन इज ए इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ। अब देखो, आप राइट आइडियली प्रूव कर सकते हो। अगर ये थ्योरम क्या होगी, चलो आपको मैं थ्योरम दे देता हूँ घर पे करने के लिए। इसको मुझे प्रूव करना है लेफ्ट आइडियल, ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि हम लोग लेफ्ट आइडियल प्रूव करते हैं, हमें लेफ्ट आइडियल गिवन है। ठीक है, क्योंकि आई अल्फा क्या है, इज ए लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल है ना, ये लेफ्ट आइडियल है, इसलिए ये होल्ड करता है। क्लियर, ये भी लेफ्ट आइडियल है, ये भी लेफ्ट आइडियल है, इसलिए ये होल्ड कर रहा है इसके साथ। फाइन, तो एक थ्योरम लिखिएगा आप, ये आपको होमवर्क देता हूँ। एक थ्योरम रहती है, छोटी सी थ्योरम, वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर लिखा है, सिर्फ आपने क्या करना है, राइट साइड से आर को मल्टीप्लाई कर देना। थ्योरम क्या है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ राइट आइडियल्स इज अगेन ए राइट आइडियल। आपने यहाँ तक तो सब ठीक सेम रहेगा, सिर्फ ये जो आर है ना, ये राइट साइड से हो जाएगा, बस ये चीज करनी है। ठीक है, तो ये आप प्रूव करिए, ये आपको होमवर्क रहेगा, आप घर पे करिएगा प्रूव इसको। ठीक है, अब आप करते हैं, हम बात करते हैं यूनियन की। क्या आइडियल की यूनियन भी आइडियल होती है कि नहीं होती है, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स डू दैट, यूनियन। अब हम लोग बात करते हैं यूनियन की। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूनियन ऑफ आइडियल इज नॉट आइडियल। ठीक है, यूनियन ऑफ टू आइडियल्स need not be an ideal। ठीक है जी, क्लियर। अब इसको करेंगे प्रूव। प्रूव कैसे करेंगे इसको, हम्म, दो एलिमेंट लेके कोई एग्जांपल देनी पड़ेगी ना इसकी, तो कौन सी एग्जांपल दें, एग्जांपल एग्जांपल देते हैं जी। तो रिंग को ले लेते हैं, R इज इक्वल टू Z। ठीक है, इज द रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये आपको इंटीजर्स की रिंग ले लिया हमने, इस पे दो आइडियल लेते हैं। तो लेट करते हैं इसका आइडियल क्या है, मुझे पता है इसके आइडियल किस फॉर्म के होते हैं, आई इज इक्वल टू एन जेड फॉर्म के होते हैं ना। तो मैं ये आइडियल लेता हूँ, आई आई वन इज इक्वल टू टू जेड। ये किसके बराबर रहेगा, जीरो प्लस माइनस टू, टू से जेड को मल्टीप्लाई कर दो, एंड प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन। ये सेट रहेगा इसका। सिमिलरली आई टू क्या होगा, थ्री जेड। मैं जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये तो होता ही आइडिया। इसमें जीरो होगा, वन से मल्टीप्लाई करोगे थ्री का तो थ्री आएगा, दूसरा आएगा आपको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स आएगा, प्लस माइनस नाइन आएगा, एंड सो ऑन। ये दो सेट आ गए मेरे, दो आइडियल्स। लेट बी आइडियल्स ऑफ जेड, ये दो आइडियल्स दे दिए मैंने। अब देखता हूँ क्या इनकी यूनियन आइडियल होती है। नाउ आई वन यूनियन आई टू, ये क्या रहेगी, टू जेड यूनियन थ्री जेड, है ना। इन दोनों की यूनियन होगी, तो इन दोनों की यूनियन क्या होगी, ये आएगा एक जीरो आ जाएगा, यूनियन। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, एक में जीरो लिख, दोनों में लिख सकते हो, प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन, यूनियन। दूसरा क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो कॉमन है तो इसको एक ही बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्स प्लस माइनस नाइन एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गए दो आइडियल की यूनियन। अब देखते हैं क्या ये आइडियल है, तो लेट्स सी। इसमें क्या ले लो, इसमें थ्री ले लो, इसमें टू ले लो। लेट टू और थ्री किसमें है,
I1 यूनियन I2 दोनों में है ना, ठीक है ना। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू किस में ले लो, I1 में ले लो, एंड थ्री इन, दो एलिमेंट एक, तो दो एलिमेंट ले लो क्योंकि हमें दोनों दिखाने हैं कि इनका, टू एंड थ्री, दो एलिमेंट ले लिए मैंने इसमें, किसमें, अरे यार, क्या हो रहा है ये, बिलोंग्स टू I1 यूनियन I2, क्योंकि टू भी है इसमें, थ्री भी है, बट थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, वन है इसमें नहीं, वन नहीं है, वन डज नॉट बिलोंग्स टू I1 यूनियन I2। तो पहली कंडीशन ही कब वायलेट होगी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आई इंप्लाइज एक्स माइनस वाई भी आई में होना चाहिए, तो यही यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक है। सो दिस मीन्स I1 यूनियन I2 इज नॉट एन आइडियल ऑफ Z। तो हमने देखा कि यूनियन ऑफ टू आइडियल्स नीड नॉट बी एन आइडियल, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, अब यूनियन आइडियल बनाएंगे, यूनियन कब आइडियल बनेगी, उसको बनाते हैं आइडियल, ठीक है। अब यूनियन कब आइडियल बनेगी, उसके लिए एक थ्योरम है, वो थ्योरम आपको बताती है कि जो यूनियन है दो आइडियल की, ये आइडियल कब बनेगी, वो थ्योरम है, आगे डिस्कस करते हैं इसको। एक थ्योरम है, हम एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम देखिए, ये थ्योरम यूनियन को बनाती है आइडियल, दो आइडियल की यूनियन को आइडियल बनाएगी, पर एक कंडीशन लगा देगी, फॉर एनी, फॉर एनी टू आइडियल्स, फॉर एनी टू आइडियल्स I and J of a ring R, of a ring R, I union J is an ideal of R, if and only, if and only if, कब होगा, either I is contained in J और J is contained in I, दोनों में से एक जो होगा कंटेन होना चाहिए दूसरे में, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यूनियन क्या है, दोनों आइडियल की आइडियल बन जाएगी, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं, लेट्स प्रूव दिस, प्रूफ, पहले आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा, डायरेक्टली, डायरेक्टली, ठीक है। तो पहले लेट कर लीजिए, लेट आई यूनियन जे इज एन आइडियल, आइडियल ऑफ, हाँ, मैंने क्या लिख दिया, आई यूनियन जे क्या है, आइडियल ले लिया हमने, ठीक है। अगर ये आइडियल है, दिस मीन्स ए बी बिलोंग्स टू I1 यूनियन जे, सॉरी आई यूनियन जे implies A माइनस बी बिलोंग्स टू आई यूनियन जे, ठीक है। ए माइनस बी क्या हो गया, ये किस में होगा, पहली प्रॉपर्टी कर रही है ना उसकी, ठीक है। आई माइनस जे बिलोंग्स टू, सॉरी आई माइनस बी बिलोंग्स टू आई यूनियन जे, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स इधर ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई और ए माइनस बी बिलोंग्स टू जे, ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट हमने रख दी वन, अब पहले ये लेंगे, पहला केस ये लेंगे, केस वन, केस वन ले लो, जहाँ पहले ये ले लो, व्हेन
तो कौन सा केस है, पहला केस कौन सा है? व्हेन ए माइनस बी किस में है? आई में है। ये वाला केस है। नाउ ना मैं यहाँ पे, मैंने ए और बी कहाँ लिया हुआ है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या बताना है, इज एन आइडियल। मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ। ये जो ए है ना, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेट ए बिलोंग्स टू आई एंड, ओ यस यस यस, क्योंकि हमें ये शो करना ना, आई इज कंटेन इन जे एंड जे इज कंटेन इन आई, ठीक है ना? तो मैं इसमें ए को किस में ले लेता हूँ? आई में। और बी किसको किस में ले लेता हूँ? जे में। ठीक है, ये दो चीजें मैं ले लेता हूँ। अब ये दोनों क्या है? ए और ए आई में भी है, बी सॉरी ए आई में है, बी जे में है, तो ए बी किस में जाएगा? आई यूनियन जे में जाएगा। बस अब ठीक है। ठीक है, अब मैं यहां से उठा लेता हूँ। अब मेरे को पता है यहां से क्या मिल रहा है मेरे को। ए कहाँ से मिल रहा है? ए में आल्सो, सॉरी बी उठा लेता है ना, यहाँ से बी उठा लेता हूँ मैं इसको। मेरे कौन सा काम का है? मुझे ए को अगर कैंसिल करना होगा तो मुझे क्या उठाना पड़ेगा? मुझे ए उठाना पड़ेगा, तो ये उठा लेता हूँ ए। ठीक है, आल्सो ए बिलोंग्स टू आई। आइडियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आइडियल है तो सब रिंग होगा। अगर ए बिलोंग्स टू आई है तो इसके मीन सेट, इनका सम भी इसमें सब रिंग है ना, ये सब रिंग होती है, इसका सम इसमें आएगा। ए माइनस बी, सॉरी डिफरेंस इसमें आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी इसमें जाएगा, आई में जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास बी बिलोंग्स टू आई। तो मैंने ये कहाँ लिया था? ए लिया था मैंने आई में, और बता दिया मैंने यहाँ, सॉरी यहाँ मैंने बी लिया था किसमें? ये बी लिया था मैंने किसमें? जे में, और मैंने बता दिया बी किसमें है? आई में है। तो देयरफॉर बी बिलोंग्स टू जे implies बी बिलोंग्स टू आई। शो कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया? जे इज कंटेनिंग आई। पहली कंडीशन हो गई, ये वाला प्रूव कर दिया हमने। अब दूसरा देखते हैं, केस सेकंड देखते हैं। वन ए माइनस बी, ये वाला उठा लेते हैं हम। ए माइनस बी कहाँ पे है? जे में। ठीक है, तो मुझे जे में दिखाना है ए, क्योंकि ये ऑलरेडी ये आई में है। तो देखते हैं जरा, अब मैं उठा रहा हूँ यहाँ से बी आल्सो। बी क्या है मेरे पास? जे में है। तो जे क्या है? आइडियल है। आइडियल क्या होती है? सब रिंग होती है, तो ऐड कर सकते हैं। सो ए माइनस बी प्लस ए, ये किस में जाएगा? सॉरी, नॉट ए, प्लस बी, ये किस में जाएगा? जे में जाएगा। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ए किस में आ गया? जे में आ गया। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारे पास ए किस में था? आई में। नाउ एज, देयरफॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आई implies ए बिलोंग्स टू जे। इसका मतलब क्या हो गया? आई इज कंटेनिंग, तो इसका मतलब इधर ये हो सकता है, इधर ये होता है। देयरफॉर इधर आई इज कंटेनिंग जे, और जे इज कंटेनिंग, सो दोनों में से एक हो गया। यही तो प्रूफ बना था। ठीक है, अब अदर वे डाउन लेते हैं, कन्वर्सली लेते हैं, कन्वर्सली प्रूफ करते हैं, कन्वर्सली। कन्वर्सली लेट करते हैं, आई इज कंटेनिंग जे, इधर आई इज कंटेनिंग जे, और जे इज कंटेनिंग आई। दोनों में से एक चीज होगी। अब इफ आई इज कंटेनिंग जे, पहला केस लेते हैं, देन हमारे पास
आई यूनियन जे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारा जे में कंटेन है तो ये जे के बराबर आ जाएगा। तो जे क्या है, आइडियल है। एंड जे, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है। अगेन, इफ जे इज कंटेन इन आई, देन आई यूनियन जे। अब ये आई में कंटेन है तो ये आई के बराबर होगा, तो आई भी क्या है, आइडियल है, इज एन आइडियल। दोनों आइडियल हो गए। सो देयरफॉर इन बोथ द केसेस, देयरफॉर आई यूनियन जे इज एन आइडियल। तो मेरे पास आई यूनियन जे क्या हो गया, आइडियल हो गया। तो मैंने प्रूव कर दिया, कन्वर्सली मैंने प्रूव कर दिया कि आई यूनियन जे क्या हो गया, आइडियल हो गया। तो हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी। थ्योरम क्या कहती थी, आई यूनियन जे आइडियल है अगर ये इसमें कंटेन है, इफ एंड ओनली केस है, दोनों केसेस प्रूव कर दिए। सो देयरफॉर देयर दिस प्रूव्स द थ्योरम, दिस प्रूव्स द थ्योरम। ठीक है। तो थ्योरम क्या होगी हमारी, क्लियर हो गया। चलो, तो अभी फिलहाल यहीं रुकते हैं, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं फिर से। चलो।